यूं तो परिवार में अगर भतीजा चाचा के घर जाता है और उनसे बैठकर घंटों बात करता है तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर चाचा का नाम शिवपाल यादव हो और भतीजे का नाम अखिलेश यादव हो तो ये बात इतनी सियासी हो जाती है कि उस पर बात करनी तो बनती है। और अभी यही हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के घर जाकर मुलाकात की है, बात की। और अब इस बात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं जिसका ताल्लुक 2024 के लोकसभा चुनाव से है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। करीब 7 साल पुरानी बात है जब चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच का झगड़ा सबके सामने आ गया था। वो जून का महीना था और साल था 2016। तब यूपी में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी। शिवपाल यादव चाहते थे कि मुख्तार अंसारी का परिवार सपा के साथ आ जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसके लिए राजी नहीं थे और 2 जून को उन्होंने मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय के सवाल पर कभी मुलायम और शिवपाल के बेहद करीबी रहे बलराम यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया। यह पहला मुद्दा था जब चाचा भतीजे के बीच के मतभेद खुलकर सामने आ गए। ये वही वक्त था जब समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह यादव की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। पार्टी में मजबूत हो रहे अखिलेश ने अपनी छवि को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी कैबिनेट के 2 दागी मंत्रियों गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। ये 12 सितंबर 2016 की बात है और अगले ही दिन 13 सितंबर को अखिलेश ने प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी पद से हटा दिया। ये तीनों ही मुलायम और शिवपाल के करीबी हुआ करते थे। नतीजा ये हुआ कि उसी दिन यानी कि 13 सितंबर 2016 को ही शिवपाल ने मुख्यमंत्री के साथ ही सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश यादव से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली और खुद प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश ने बतौर मुख्यमंत्री शिवपाल यादव से कई महत्वपूर्ण विभाग अपने हाथ में ले लिए। 2016 के आखिर में 30 दिसंबर को तो शिवपाल यादव के कहने पर मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अपने एक और भाई रामगोपाल यादव तक को पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन फिर 1 जनवरी 2017 को अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया और खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो अखिलेश यादव बिना शिवपाल यादव के चुनाव में उतरे और नतीजा बड़ी हार के रूप में सामने आया। जो अखिलेश यादव 2012 में 224 सीटों और 29% से भी ज्यादा वोटों के साथ मुख्यमंत्री बने थे, वही अखिलेश यादव 5 साल बाद बिना शिवपाल के चुनावी मैदान में उतरे तो 47 सीटों पर सिमट गए और वोट प्रतिशत भी गिरकर 23 से कम हो गया। निकाय चुनाव में भी अखिलेश यादव का हाल यही हुआ था। 2017 में जब निकाय चुनाव हुए थे तो उस वक्त कुल 16 नगर निगम थे जिनमें से 14 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और बचे हुए 2 नगर निगम बसपा के खाते में गए थे। अखिलेश यादव को एक भी नगर निगम में जीत नसीब नहीं हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी शिवपाल यादव अखिलेश के साथ नहीं थे और साथ छोड़िए खिलाफ थे। लेकिन अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि मायावती की बसपा और अजित सिंह जयंत चौधरी की रालोद उन्हें इतनी सीटें दिला देगी कि चाचा की रुसवाई का फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती की बसपा ने तो 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सपा के खाते में महज 5 सीटें ही आई और ये सीटें थीं मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी और आजमगढ़। जबकि शिवपाल अगर साथ रहे होते तो शायद अखिलेश यादव को कम से कम 3 और सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज और बदायूं तो मिल ही गया होता। फिरोजाबाद में तो शिवपाल ने सपा के उम्मीदवार और रामगोपाल यादव के ही बेटे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था और नतीजा आया था तो न चाचा शिवपाल जीत पाए थे और न ही भतीजे अक्षय यादव। लेकिन 2022 में जब चाचा भतीजे के बीच की बर्फ थोड़ी पिघली और चाचा शिवपाल ने खुद सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा तो सपा का वोट शेयर भी बढ़ा और सीटें भी। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की और वोट शेयर भी 32% के पार चला गया। अकेले फिरोजाबाद का ही उदाहरण लें, जहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल ने खुद चुनाव लड़ा था, तो वहां दिखा कि फिरोजाबाद की 5 विधानसभा में से 3 सीटें सपा के खाते में आ गईं। और अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब शिवपाल पूरी तरह से अखिलेश के साथ आ गए, अपनी पार्टी तक का समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया, तो मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत ने अखिलेश यादव को यह बता दिया कि शिवपाल उनके लिए जरूरी भी हैं और उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी भी। इसलिए चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव की हर बात मानने की हामी भरी और भतीजे अखिलेश यादव ने भी चाचा शिवपाल यादव की हर बात मानने की हामी भरी ताकि 2024 में बीजेपी के खिलाफ कुछ किया जा सके।
और यही वजह है कि अखिलेश ने 15 जनवरी को चाचा के साथ करीब सवा घंटे तक बात मुलाकात की। और इस बात मुलाकात में निकलकर जो सामने आया है वो ये है कि अब शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर की होगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर शिवपाल यादव के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए, क्योंकि अब शिवपाल यादव के लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद तो छोटा पड़ने वाला है। शिवपाल यादव खुद भी कह चुके हैं कि उन्हें पार्टी में जो भी भूमिका मिलेगी उन्हें स्वीकार्य होगी। ऐसे में ये तो तय है कि शिवपाल की भूमिका बड़ी ही होगी। बेटे आदित्य के लिए भी शिवपाल प्रत्यक्ष तौर पर भले कुछ न कहें, लेकिन चाचा को अखिलेश ने स्वीकार किया है तो भाई को भी अखिलेश एडजस्ट कर ही लेंगे और शिवपाल को इससे ज्यादा फिलहाल कुछ चाहिए भी नहीं। तो ऐसे में शिवपाल सपा में मजबूत होंगे और सपा में शिवपाल के मजबूत होने का मतलब सपा का मजबूत होना है, जिसका सीधा असर बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। बाकी तो अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर ही चुके हैं और अब अगर संगठन की कमान खुद शिवपाल संभाल लेते हैं तो 2024 में बीजेपी का परेशान होना स्वाभाविक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।